नमस्कार साथियों। 3-4 दिन से फिर क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली में टाइम लग गया क्वेश्चन अरेंज करने में। अभी एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, और रेलवे में TCTT का भी डिपार्टमेंटल फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन अरेंज कर रहे थे, उसी में टाइम लग गया। आज शुरू करते हैं। आगे एकदम टू दी पॉइंट है, वही सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए हैं और उसी पे आधारित प्रश्न है। देखिए आज LCM SCF का है। प्रश्न है ऐसे, कितने युग्म संभव है जिसका HCF 15 तथा योग 150 हो। ये प्रश्न है। तो पहले से पता है आप लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, संख्या SCF के मल्टीपल में, तो 15A 15B दो नंबर हो गया। कार्य के जोड़िए 150 के बराबर आएगा, तो यहाँ से A + B का मान 10 हो जाएगा। युग्म हमसे पूछा है ना, तो कौन कौन सा होगा। 1 + 9, इसका SCF 1 होगा, ये सही है। 2 8 नहीं होगा। 3 7 SCF 1 होगा, तो एक तो ये युग्म सही है। 4 6 नहीं होगा। 5 5 नहीं होगा। SCF 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, आंसर होगा 2। इसमें नंबर पूछ लिया रहता। एक्स्ट्रा अगर बात करें, एक्स्ट्रा का मतलब इसमें और आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन से युग्म होंगे, मतलब नंबर में पूछ लिया जाए, तो ये तो युग्मों की संख्या हो गई। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पेयर। नंबर ऑफ पेयर यानी युग्मों की संख्या। युग्मों की संख्या पूछा हुआ यही। नंबर निकालते तो 15 कम 15 और 15 9 35 से एक तो ये पेयर बन जाता। दूसरा 15 3 45, 7 से रहता 15 7 75 से 105, तो ये नंबर वाला हो गया। इसमें एक चीज बताना था, सह अभाज्य संख्या थोड़ा सा बताना था आप लोगों को। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर। कंडीशन पहला, ये हमेशा युग्म के रूप में रहता है। युग्म के रूप में रहता है, जैसे 3 4 ऐसे पेयर के रूप में रहेगा। तो पूछा जाएगा कि क्या 3 4 प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, सभाज्य संख्या है। बोलेंगे हाँ, क्यों, इसका SCF 1 आएगा। 2 4 को प्राइम नंबर है, सभाज्य संख्या है, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, इसका SCF 1 नहीं आएगा। 3 6 ये भी नहीं होगा। तो ये सभाज्य संख्या का है कि इन दोनों संख्याओं का मसा 1 होना चाहिए। अगर 1 आता है तो को प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो
5:7 यानी 5:7। फिर बोला है HCF 17 है, इन दोनों संख्याओं का HCF 17 है। तो करेंगे संख्या बताइए, संख्या बताएं। ऑप्शन है 102, 36 पूछा हुआ है, 102, 136, 85, 102, 85, 102, 85, 119, 85, 119, 68, 85, ये रहा। अच्छा, कंपटीशन में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए पहला जो अप्रोच होना चाहिए बाई ऑप्शन होना चाहिए। बाई ऑप्शन में क्या है, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं और समय भी सबसे कम लगता है। जैसे अगर इसी प्रश्न को कहा जाए तो HCF 17 होगा, तो इसका देखिए 17 × 5 = 85, ये तो दोनों 5 आ जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। HCF है तो अगर 17 × 7 = 19 से, ये देखिए ये हो गया आंसर। तो ये तो छोटा नंबर बन गया, बड़ा नंबर तो बनाना ही पड़ता। तो जब डाटा जब छोटा मिल जाए ना तब ऑप्शन से मार कर निकल जाते हैं। पता है आपको इन HCF नंबर में दिया है, इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो रेशियो में 1 कह लें या फिर 1 यूनिट कह लें, इसका मान है 17, तो 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 17 × 5 = 85, 7 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 17 × 7 = 19 से, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का मसा 12 दिया है। यहाँ पे कर लेते हैं इसी को, यहाँ 3 कर लिए, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 1:2:3 है। ये वाला 1:2:3 है और HCF दिया है इसका 12, ये वाला है 12। तो पूछा है संख्या बताइए, सब जान देते हैं। संख्या बताइए। HCF निकाल लेंगे, इसका रेशियो वाले मान का 1 आएगा। इसका HCF नंबर में यहाँ 12 दिया है, तो हो गया इसका मान 12, 2 अनुपात का, अनुपात 2 का, तो 12 दूना 24, अनुपात 3 का मान 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आगे पूछा जा सकता है कि इन तीनों संख्याओं का जोड़फल बताइए, जोड़ देंगे, हैं गुणनफल बताइए तो गुना कर देंगे। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन को बड़ा किया जाता है। आगे है दो संख्याओं का दो संख्याओं का LCM व HCF 84 और 21 है।
संख्याओं का अनुपात 4:1। तो संख्या बताइए, संख्या बताएं, ये बताना है आपको। इसको कहीं से शुरू कर सकते हैं, या तो आप HCF से शुरू करिए या फिर LCM से, मसा निकाल करके करिए या फिर लघुत्तम निकाल कर। तो मसा इसका छोटा नंबर आएगा, 1 आएगा, तो मसा 1 हो गया। रियल में मसा 21 के बराबर है, तो हो गया। तो मैंने इसका मान हो गया 21 और 4 का निकाल दें, 21 × 84। ये आपका दोनों संख्याएं हो गई। लघुत्तम पे निकाल दे तो उसी तरह हो जाता। ये मसा निकाल करके किए हैं। लघुत्तम से निकालते तो क्या करते, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 रेशियो में 4 का मान 84 दिया है, 1 का मान 21। यही दोनों नंबर हो गए 21 84। आगे है, दो संख्याओं का HCF 8 है। दो संख्याओं का HCF 8 है। कौन सा LCM नहीं होगा? ऑप्शन पे आधारित प्रश्न है। 48 56 24 7, 48 56 24 60। तो हम क्या बताए थे, जो HCF होता है इसी का मल्टीपल यानी इसी का गुणज LCM होता है, और इसी का गुणज दोनों संख्या भी होता है। तो 8 का पहाड़ा में देख लेंगे, 8 6 48, 8 6 56, 8 3 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूछा है नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मेंस वाला है थोड़ा, या फिर कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। कह रहा है दो संख्याओं का भाग विधि से मासा निकालने पर अंतिम भाजक 75 है। अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल भागफल 3 1 1 और ये 3 है। तो दोनों संख्या बताएं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए, बनाइए। कैसे करते हैं हम लोग? भाग विधि बोला है, ऐसे हो गया। भागफल यहाँ 3 आया है, कह रहा है घटाए होंगे, फिर यहाँ फिर ऐसे किए, एक कारक आया है यहाँ, फिर इसको घटाए होंगे तो यहाँ कुछ आया होगा, फिर भाग दिए होंगे, फिर यहाँ एक आया होगा, फिर घटाए होंगे, फिर इसको ऐसे बनाएंगे,
फिर यहाँ एक आया होगा ऐसे। कह रहा है कि अंतिम यहाँ जो भाजक है ये 75 है। अच्छा, यहाँ शेषफल की चर्चा नहीं किया, इसका मतलब कुछ नहीं आया है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। तो 75 दिया, 3 5 15 की 5 हासिल 21 22, इतना गुणा करने पर इतना आएगा। इसका मतलब यहाँ इतना रहा होगा सेम, तब तो कट के 0 आया 2 2 5। अब ये वाला कहाँ चला जाता है, यहाँ पे 2 2 5। एक मर्त में जाना है, घट करके 75 आना है, तो एक मर्त में ले जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 225। अब 75 यहाँ आएगा तो जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, तब तो घट करके 75 आएगा। फिर यहाँ 300 ये चला आएगा। एक मर्त में जाना है तो यहाँ 300 लिखेंगे, घट करके इतना आना है 225, तो दोनों को जोड़ कर ऊपर लिख देंगे 525। फिर 525 यहाँ आ जाएगा। 3 मर्त में जाना है तो 25 दिया 75, सीधा सीधा लिख देंगे 3 5 15। अब 300 आना चाहिए तो जोड़ करके लिख देंगे 1875। तो हमारा ये दोनों आंसर हो जाएगा। आंसर इक्वल टू 525 और 1875, ये दोनों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो इसमें है थोड़ा अलग टाइप है। कह रहा है 3 अभाज्य संख्याएं जिसमें पहले 2 का गुणनफल 15 है और अंतिम 2 का गुणनफल, ये गुणन 35 है। तो इन 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताएं, ये क्वेश्चन है। देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इन्हें बोला है 3 गो है, 2 का गुणा किया है तो 15 आया है। यहाँ कह रहा है कि अंतिम 2 का मतलब कि दूसरा और तीसरा होगा, यह 35 है, ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, इसका डिफरेंस निकालते हैं तो मौसा को शो करता है 20 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ठीक नहीं है, तो इसका वो करते हैं मल्टीप्लाई, 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 4 गुणा 5। अब इसमें से कौन सी संख्या है जिससे दोनों कट जाए, तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, आंसर 5। अच्छा, अब देखिए, अगर हमें पहली दूसरी तीसरी, ये सेकंड नंबर है, ये दूसरी नंबर है, ये सेकंड नंबर है आपका। अगर हमें पहले और तीसरी पता करना हो तो भाग दे देंगे। जैसे इन दोनों में से दूसरी संख्या 5 हो गई तो पहली कितना होगी, फर्स्ट नंबर कितना होगा, 3 होगा, तब तो ये 3 5 15 हो जाएगा।
उसी तरीके से थर्ड नंबर भाग दे दीजिए 5 से, 7, तो 3 5 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ 35 कर देते हैं, यहाँ पे 77 कर देते हैं। बनाइए, आप कोशिश करके देखिए। हो गया होगा, हम भी कोशिश करके देखते हैं। 35 है, 77 है, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4, ये तो होगा नहीं, ये 42 से नहीं कटेगा दोनों, तो 1 गुना 42, 2 गुना 21, 3 एकम 3 है, 14 42, 6 7 42। हमारी संख्या है यही है, एक से कट जाएगा दोनों, 7 पे से करते, ठीक है। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा मेरा? 7। पहला निकालना होगा तो भाग देंगे इसमें, 5 इससे भाग देंगे 11। तो आंसर तो हमारा यही हो गया। बाकी अगर दूसरा ये पहला नंबर तीसरा नंबर पता करना हो तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 1891 है और यहाँ पे है 7991। इसको बनाइए। कोशिश करिए। उसी तरीके से है 1891 7991 0 0 1 6। अब इसका तो मुश्किल है, तो यहाँ हम देखते हैं कि 61 हवाई संख्या है ना, 61 गुना 100 कर लेते हैं, एक तो मिल गया। इसका क्या क्या हो सकता है? तो 1 गुना 100 नहीं, इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 4 5 10 20 25 50, बस हो गया। और इसमें देखते हैं, इसमें से इसको कटना चाहिए, इसको ये और ये दोनों कटना चाहिए। ये सारे 5 को हटा दे, 25 को हटा दे, ये सब सम संख्या है। 2 के पहाड़ा में अंत में 0 2 4 6 8 आता है, एक तो आएगा नहीं कभी। 4 ये भी सम संख्या है, एक तो आएगा नहीं लास्ट में। 5 के पहाड़ा में 0 5 आता है, 0 5 है नहीं। 10 20 तो ऐसे ही गया। 25 के पहाड़ा में 5 आएगा, 0 आएगा। मतलब कुल मिला के इसमें से कौन किससे कटेगा? ये कटेगा, तो ये हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। भाग देंगे इससे, तो देते हैं, सोचिए ऐसे भाग देते हैं बड़ा नंबर का। 61 है, 61 का पढ़ा, 60 का पढ़ा था, 60 का पढ़ा याद है, तो 36 18 180, मतलब 3 मिनट में गया, लगभग 3 लिख लिए। अच्छा, अब करते हैं। तो ये 180 था कब? जब 60 था, तो 3 बढ़ से 183 बढ़ हो जाएगा। 183 है, 183 या 6 61 बचेगा, तो 1 मिनट में कट जाएगा। ऐसे लगभग मोटा मोटी का अंदाजा लगाते हैं, पहले थोड़ा नहीं याद है हमको। ये देखते हैं 61 है, यहाँ 79 है, 1 मिनट में तो ऐसे ही चला जाएगा, लेगा 1 मिनट में। यहाँ रखेंगे 61, घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 1 8 1, मतलब 18 बचेगा। 18 91, देखिए नहीं, 18 91 है, तो मैच कर गया। तो 18 91 था, तो भाग दिए थे तो 31 मिनट में, मतलब कि ये भी 31 मिनट में जाएगा।
काम खत्म हो गया, बन गया, ये आंसर रहा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आज बस इतना ही दोस्तों, समय काफ़ी हो गया है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।